छोड़े हुए हैं ऑलमोस्ट है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? मेट्रो का टाइम यूटिलाइज करो भाई, बहुत अच्छा टाइम है। बैठ जाओ, वो जो बीच वाला रहता है फाटक। कोई नहीं, कहीं तो खाली होगा। रहता है यार, क्या बात कर रहे हो हैं? बैठ जा करो भाई, उतना मत सोचा करो, इंडिया यहाँ चलता है। मेट्रो में आ गए थे मांगने के लिए। बैठना तो फिर भी बहुत दूर की बात मैंने बोल दी है। मेरा मूड खराब हो गया, पता है उसे। हाँ मतलब ये मैं सोच के हैरान हूँ। नहीं नहीं, जो जो उस माइंड सेट से है ना, उसके लिए कोई गलत बात नहीं है। वो उस माइंड सेट से उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट? हाँ। किस वाले में? हाँ उसी में चलेगा, वो उसी में, ये डीए वाला इसमें चलेगा, राइट? ठीक है। मैम आज आई नहीं है, मैंने देखा नहीं है, शायद नहीं आई होंगी, कल आई थी। चलिए भाई, डे 2 ठीक है भाई, ओके, बाद में बात कर लेना, ठीक है। अब इधर देखिए, कल हमने क्या देख लिया था? नंपाई का इंट्रो हमने देख लिया था, राइट? डीए का इंट्रो हमने देख लिया था, ठीक है। आज हम यहाँ पर एरेज बनाना सीखेंगे और उनको स्लाइस करना सीखेंगे, और ये चेक करेंगे कि एरे और लिस्ट में साइज का क्या डिफरेंस है, क्यों हमारा एरे हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो 1D एरे आप सबने बनाना सीख लिया था। हाँ, क्या चीज? ये हट कैसे गया? चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एरे हम पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है। मैं पहले ना प्रैक्टिकल ही चीज दिखा देता हूँ, बाद में फिर आपको एरे का यूज खुद पता रहेगा, ठीक है। आप लोग जो भी पिक्चर क्लिक करते हो, राइट, या जो भी आप लोग वीडियोस बनाते हो, वीडियोस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होता है, फ्रेम बाय फ्रेम। भाई उन्हीं को जब प्ले करते हैं तो वीडियो बन जाता है। ये जो पिक्चर होता है हमारा, पर्टिकुलरली वो पिक्सल के फॉर्म में होता है, और ईच पिक्सल की अगर हम बात करें तो वो 3 कलर से मिलके बनता है, अगर वो कलर्ड फोटो है हमारा, राइट। क्या है 3 कलर बताइए? RGB 3 हमारे कलर ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। इन तीनों कलर ग्रेडियंट का ना एक रेंज होता है, वो रेंज होता है आपका 0 से लेकर के 255। मतलब कोई भी रेड कलर है वो इसी रेंज में घूमेगा, कोई भी ग्रीन कलर है वो इसी रेंज में आपका फ्लोट होगा, और कोई भी ब्लू कलर भी सेम एज इट इज। और इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन ही कोई आपका कलर्ड पिक्चर रिटर्न करता है, ठीक है। एक आपका होता है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। ब्लैक एंड व्हाइट में कौन से 2 कलर ग्रेडियंट होंगे? ऑफकोर्स एक ब्लैक होगा और एक या तो व्हाइट होगा, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो यहां पर 000 मेरा रिप्रेजेंट कर देता है ब्लैक को। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहीं ये रिवर्स हो, राइट। और व्हाइट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर देता है? 255 255 255 को, बिकॉज ये जो हमारे। सर हाँ बोलिए भाई, स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है एजरा, आज थोड़ा ना इंटरनेट का इशू है, राइट। तो बीच में क्लास अच्छा कट भी हो सकती है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना फिर बाद में, ठीक है। ओके। ओके सर। तो यहां पर मैं एक बार मैं रेफरेंस ले लेता हूं। व्हाइट पिक्सल, व्हाइट पिक्सल का आपका क्या वैल्यू है? कितना है? 255 का। तो ऑफकोर्स मेरा ब्लैक क्या होगा? मेरा 0 होगा। मतलब ये जो मेरा 0 से 255 भी फ्लक्चुएट हो रहा है, ये भी मेरे इस ब्लैक एंड व्हाइट के रेंज में मेरा फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। तो यानी ये मेरे जो होते हैं ये बेसिक कलर मेरे होते हैं, और ये आरजीबी अगर मैं कलर्ड पोर्शन बनाना चाहूँ, कोई भी कलर्ड इमेज, तो मेरा इसी रेंज में चलेगा। अभी देखना कैसे काम करता है ये, राइट। तो एक्चुअली में जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो, मैं कोई फोटो एक उठाता हूं, कोई भी एक इमेज, ये बहुत अच्छा इमेज आ गया सामने में, राइट। क्या क्या लग रहा है आपको? अब्राहिम लिंकन लग रहे हैं? चोर लग रहा है कोई? देखिए, ये जो पर्टिकुलरली है ये मेरे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के कलर ग्रेडियंट है, इनको मैं ग्रे कलर बोलूंगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स हो जाते हैं, अगर एग्जैक्ट 0 चल रहा है तो क्या होगा? ब्लैक होगा। एग्जैक्ट 255 है तो क्या होगा? लेकिन 0 से लेकर के 255 में कोई और वैल्यू आ गई
तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेश कलर हो जाएगा। तो ये जो आप यहाँ कलर देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे कलर है, और ग्रे कलर 0 से 255 में फ्लक्चुएट होगा आपका। इसको आप जूम करेंगे, खैर और जूम हो नहीं रहा है, ये कुछ इस तरीके से, राइट। तो आप यहाँ पर क्या पा रहे हैं, ये एक एक फोटो एक एक पिक्सल से मिलके बना हुआ है, और एक एक पिक्सल आपका क्या है, एक एक 0 और 255 के कलर रेंज को आपको शो कर रहा है। कोई डाउट इसमें? नो। तो ये जो भी इमेजेस आपके स्टोर होते हैं ना, तो ये पिक्सल वैल्यूज स्टोर होती है कि ये पिक्सल क्या है, ये पिक्सल क्या है, और ये फिर पिक्सल फर्दर आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वहां पर उस पिक्सल की वैल्यू लिखी होती है 232, तो इसका मतलब क्या है, ये अगेन बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, क्योंकि 232 वैल्यू थोड़ी ना स्टोर हो रही होगी भाई सिस्टम में। सिस्टम में क्या स्टोर हो रहा होगा, 232 का बाइनरी वर्जन, यानी कि 01 का फॉर्मेट। तो अगर आप 232 का आप अगर बाइनरी वर्जन चेक करेंगे, तो वो क्या मिलेगा, वो कुछ ये मिलेगा। मतलब अगर वो इस 232 पिक्सल को स्टोर भी कर रहा है, तो वो किस बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, इस बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर रहा है। कोई डाउट भाई इस वाले स्टेटमेंट में? नो। अगर मैं चेक करूं बाइनरी वर्जन ऑफ 0 क्या होगा, 0 रहेगा। अगर मैं चेक करूं बाइनरी वर्जन ऑफ 255 क्या रहेगा, तो वो 111111 रहेगा। देख रहे हैं कितना लॉजिकली सारी चीजें मैच हो रही है मेरी, राइट। मतलब अगर मैं चेक करूं तो भाई अमित ये कितने बिट हो रहे हैं मेरे, 4 बिट इधर और 4 बिट इधर, टोटल कितने बिट हो गए मेरे, 8 बिट हो गए। यानी एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितने बिट लग जाते हैं मेरे, 8 बिट लग जाते हैं। और एक इमेज कितने भी पिक्सल की बनी हो सकती है। अगर आपका कैमरा कहता है कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यानी कि उसमें 12 इंटू मिलियंस उतने पिक्सल चल रहे हैं, और हर पिक्सल मल्टीप्लाई में दिस बिट साइज, तो उतना ज्यादा स्टोरेज वो ऑक्यूपाई आपके सिस्टम में कर रहा होगा, ठीक है। तो यानी कुछ इमेजेस कुछ इस तरीके से एरे फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं। 0 और 255 क्या एक मेरा मैथमेटिकल वैल्यू है, और इस मैथमेटिकल वैल्यू को मैं लिस्ट में तो स्टोर कर नहीं सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाता। फास्टर कैलकुलेशन चाहिए, तो क्या था उसके लिए, एरे था हमारे पास। तो इसीलिए एरे इनको स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है अभी पता लगेगा। इंपोर्ट किया मैंने मैटप्लॉटलिब को, किसको, मैटप्लॉटलिब में हमारा एक पाइप प्लॉट है, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया SPLT। ये सब हमने पाइथन में सीखा हुआ है, राइट। यहां पर एक हमारा इमेज है कोहली इमेज के नाम से, देख रहे हैं, ठीक है। अगेन कॉमन सी बात है, अगर मैं जूम करूं इसमें, जूम क्यों नहीं हो रहा है, ये मैंने जूम किया, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरा पिक्सल का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट, है कि नहीं है, बस वो पिक्सल शो नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इसे पिक्सल अगर मुझे शो करना है, तो इसको मैं काम करता हूं, ओपन विथ करता हूं पेंट, परफेक्ट। अब इसको मैं जूम करता हूं, हो गया, पूरा जूम हो गया, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा, बस इतना ही जूम हुआ, राइट। तो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, देख बहुत ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा एक आपका पिक्सल है। अगर मैं यहाँ पर कोई कलर फिल करना चाहूँ श्रेय, तो यहाँ पर जैसे इस छोटे से पिक्सल में मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, दिख रहा है, वो एक पिक्सल मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सारे पिक्सल मिलकर के मेरे क्या बने, ये मेरे इमेजेस बने हैं, राइट। यानी हर पिक्सल मेरा एक मैथमेटिकल फॉर्म में स्टोर हो रखा है मेरा, राइट। तो क्या इस इमेज को मैं मैटप्लॉटलिब के थ्रू क्या मैं एरे में बुला सकता हूं, एरे यानी मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म यानी 0 से 255 का फॉर्म। कितना फॉर्म है मेरा, 0 से 255 या 225, 255, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला plt डॉट आई एम शो, इसके अंदर एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है, आई एम शो। और यहां पर मैं इसको मैंने पाथ कॉपी कर लिया कंट्रोल शिफ्ट सी से, यहां पर पेस्ट कर दिया। आप लोग जानते हैं एज ए रॉ स्ट्रिंग में इसे कन्वर्ट कर लूंगा। इसे मैंने ओपन किया, और देखिए यहां पर एक एरर आ गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, ठीक है मैं बता रहा हूं इसके पीछे इशू क्या है। एक बार मैं दूसरा इमेज पिक करता हूं, इसमें डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं हो पाया, राइट। कंट्रोल शिफ्ट सी, ये पाथ मैंने इधर पेस्ट किया, अगेन एरर, एरर तो नहीं आना चाहिए। इमेज डेटा ऑफ U39 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फ्लोट। चलिए मैं इसमें, नहीं मैं बता देता हूं, इसमें टाइप एरर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हमारे पास मॉड्यूल है, उसका नाम है ओपन सीवी, ठीक है। क्या नाम है भाई इसका, ओपन सीवी।
ओपन सीवी को हम बोलते हैं सीवी के नाम से, ठीक है, CV2 के नाम से। इंपोर्ट कर लेता हूं मैं CV2। इस CV2 के अंदर भी एक मेरा फंक्शन है, अमित क्या नाम है उसका, अरे यार मैं गलत ही फंक्शन कॉल कर रहा था, एक मिनट। आई एम शो नहीं चलाना था मुझे रीड करना है उसे, ठीक है। अभी जब मैं CV2 में लिख रहा हूं तो मुझे याद आया, आई एम क्या लिखना है मुझे, रीड लिखना है, क्योंकि मुझे शो थोड़ी ना कराना, उसे मुझे पहले रीड करना है, राइट। वो कोड अपनी जगह ठीक है। ये मैंने रन किया इसे, तो देखिए मेरा क्या आ गया, कुछ एरे फॉर्म में आया कि नहीं आया मेरे पास, राइट। और कल ही हमने सीखा ये मेरे क्या है सारे, ये मेरे एरेज है। मतलब वो विराट कोहली का इमेज एक्चुअली में वो इमेज नहीं है, एक मैथमेटिकली कंप्यूटर में इस एरे फॉर्म में मेरा स्टोर है, और इस एरे को ही वो अगेन टाइप कन्वर्ट करके वापस इमेज में शो कर देता है। वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं लगता वो सारी चीजें, राइट। क्या इसको मैं विराट ARR के नाम से स्टोर कर दूं, विराट ARR मतलब विराट का एरे, ठीक है। इसको मैं न्यू ARR इज इक्वल टू मैंने बोल दिया कि भाई विराट ARR को कॉपी कर लेना, ठीक है। और कल ही हमने पढ़ा था एंडिम, एंडिम हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट, याद है किसी को, अरे कल हमने एंडिम पढ़ा था। एंडिम का क्या काम था, एंडिम का काम था डायमेंशन बताना। कलर्ड इमेज है, कलर्ड इमेज 3 कलर से मिलके बनता है, कौन कौन से कलर ग्रेडियंट, RGB, तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या आ रहा है मेरा, 3 डायमेंशनल मेरे को शो कर रहा है, मतलब ये 3 डायमेंशनल 3 कलर ग्रेडियंट को पिक कर रहा है, ओके। अगर मैं इसका शेप चेक करूं ARR डॉट शेप, तो ये मुझे क्या बता रहा है गाइस, 654 524 बाय 3, 3 का मतलब है 3 चैनल है। 3 कौन से चैनल है, एक रेड का मेरा वो जा रहा है फिल्टर स्क्रीन, एक ग्रीन का फिल्टर स्क्रीन जा रहा है, और एक ब्लू का फिल्टर। और ये जब तीनों आप जब मैं सामने से देखता हूं तो मुझे विराट कोहली वैसा दिखता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे 3 लेयर जा रहे हैं। एक लेयर जा रहा है रेड के लिए जिसका शेप क्या है 654 बाय 524, एक लेयर किसका जा रहा है मेरा ब्लू के लिए जिसका शेप क्या है अगेन सेम शेप है, और एक लेयर किसका जा रहा है मेरा ब्लू के लिए। और जब उन तीनों लेयर को मैं सामने से देखता हूं, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, तो ये मुझे विराट कोहली कलर्ड दिखता है। अगर मैं एक आध भी लेयर हटा दूं तो मुझे विराट कोहली उस एक्चुअल कलर में नहीं दिखेगा जिस कलर में वो मुझे दिख रहा है। कोई डाउट तो नहीं इस वाले में, पक्का। ये इमेज का ये मेरा शेप है, चलिए इधर आइए। मैंने कौन सा इमेज कॉपी किया गाइस, कॉपी वाला किया या नॉर्मल वाला किया, नॉर्मल वाला। तो यहां पर मैं आता हूं, इसके मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, किस पे गया, प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज पे यहां पर डिटेल्स पे मैं गया, इसमें ध्यान से देखना, इधर डायमेंशन क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं काम करता हूँ, मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्या दिखा रहा है 654, ठीक है। और यहाँ पर हम हैं, मैग्नीफायर ऑफ कर देता हूँ पहले, ऑफ कहाँ से होगा ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सेम डायमेंशन है हमारा। मतलब ये डायमेंशन क्यों पिक किया उसने, क्योंकि इतने डायमेंशन में सारे एरेज स्टोर थे हमारे, तो वहां जो पिक्सल का साइज शो करता था वो एक्चुअली में इन एरे के चक्कर में शो करता था, क्योंकि इतने एरेज उसमें आ रहे हैं। अगर ये नहीं आते तो फिर वो ऐसा शो नहीं करता। अब आप भी तो चाहोगे कि इस एरे को मैं देख पाऊं यहाँ पर इमेज फॉर्म में, उसके लिए हम ये फंक्शन यूज कर रहे थे, क्या नाम था इसका, आई एम शो, राइट। और किसको मुझे शो करना है, ARR को, यही था विराट कोहली, राइट। अब इस आई एम शो ने क्या किया, उस एरे को अगेन इमेज में कन्वर्ट करके शो कर दिया। कोई डाउट इसमें, तो ये जो जितना भी AI का काम चल रहा है बैकएंड में, वो क्या मैच कर रहा होगा, नहीं इमेजेस तो मैच कर ही रहा है, बैकएंड में क्या मैच कर रहा होगा, वो पिक्सल्स वैल्यूज मैच कर रहा होगा। कि अगर कोई डिमांड रखता है मुझे जोकर का इमेज चाहिए जो बाइक चला रहा हो, तो बाइक का इमेज उसके पास है, बाइक के पिक्सल्स उसके पास है, जोकर का इमेज उसके पास है, उसके पिक्सल्स उसके पास है। उसकी ट्रेनिंग की गई है किसी और बंदों के साथ जो बाइक पे बैठा हुआ रहता है, और कुछ इस तरीके से मर्ज किया गया कि वो एक न्यू इमेज जनरेट करके आपको देगा। स्टार्टिंग का AI बहुत वीक था, अभी आपका लर्निंग फेज में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, कल को और बहुत ही ज्यादा एडवांस होकर के आ जाएगा, राइट। यानी सारा बैकएंड में काम कैसे चलता है, एरेज के फॉर्म में चलता है। वीडियोस भी कैसे होते हैं मेरे, एरेज के फॉर्म में होते हैं। और इसलिए एरे टॉपिक AI के लेवल में आकर के समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीए में इतना ज्यादा हमारा यूज नहीं होगा, लेकिन यही आगे जाकर के जब इमेज प्रोसेसिंग होगा, इमेज क्लासिफिकेशन होगा, तो इमेज को समझा कैसे जाता है कंप्यूटर में, एरे फॉर्म में। तो उस
इमेज का क्लासीफाई करने के लिए मुझे उस एरे का क्लासीफाई आना चाहिए, इसलिए मशीन लर्निंग और एआई का काम एरे पे ही ज्यादातर बेस्ड है हमारा, ठीक है। डीए में उतना यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना है इसमें किसी को? पक्का? पक्का भाई? ठीक है। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे, इसका हम थोड़ा सा फिल्टर बदल दिया, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। आप लोग जो फोन में यूज करते हैं ना, ब्राइटनेस बढ़ा दिया, डाउन कर दिया, वो एक्चुअली में एरे को मैनिपुलेट किया जाता है, इमेज कभी चेंज ही नहीं होता। इमेज का एरे चेंज किया जाता है और वो इमेज क्या हो जाता है? इमेज चेंज हो जाता है। कोई डाउट इसमें किसी को? नो। तो हमें ये पता लग गया कि हम एरे बना सकते हैं। 1D एरे हमने सीख लिया, 2D एरे हमने सीख लिया। 2D एरे का क्या मतलब है भाई? ARR अंडरस्कोर 2D मैंने यहां बोला, np डॉट, पहले मैं इंपोर्ट कर लू np को, इंपोर्ट numpy एज np, ARR अंडरस्कोर 2d इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, np डॉट एरे। और माजिद 2D एरे बनाना है तो लिस्ट के अंदर लिस्ट पास करना पड़ेगा। श्री, अगर मैंने 2D एरे में बोला मुझे 3 डेटा चाहिए रो के अलाउंग, और ध्यान से देखना अगेन मैं कह रहा हूं 3 डेटा मुझे चाहिए दूसरे रो के अलाउंग, तो ये मेरा कैसा डेटा बनेगा? ये मेरा कुछ ऐसा डेटा बनेगा। 2D एरे मतलब दो मेरे टोटल क्या है? रोज हैं, और माजिद कॉलम्स कितने हैं मेरे? 3 कॉलम है। पहला कॉलम है 1 और 4 का, दूसरा कॉलम है 2 और 5 का, और तीसरा कॉलम है 3 और 6 का। तो अगर मैं टेबल को बोलूं तो क्या मैं टेबल को 2D एरे बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि उसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो पांडास 2D एरे पे ही काम करता है हमारा, इसीलिए हम मैक्स टू मैक्स बस इसमें 3D एरे पढ़ते हैं। मैं 4 भी बताऊंगा, लेकिन वो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल ही नहीं है ना हम पे वैसा। भाई 4 डायमेंशन का कोई टेबल होता है क्या? मैक्स टू मैक्स कितना होगा? 2 डायमेंशन का होगा, ठीक है। तो इसको गौरव अगर मैं रन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? मेरा एक 2D एरे बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? भाई अमित, मुझे क्या करना है, इन सब में चाहता हूं मैं 10 नंबर ऐड हो जाए, हर एक में क्या हो जाए? तो मैं इस 2D एरे में जाकर के क्या बोल दूंगा? 10 ऐड कर दो, तो हर एक में क्या हो जाएगा? जाकर के 10 ऐड हो जाएगा। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। मैं यहाँ कह रहा हूँ इस 2D एरे में सब में से 10 माइनस कर दो तो क्या हो गया? कुछ ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इस 2D एरे में हर एक को मैंने क्या बोला भाई? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यूज आ गए कि नहीं आ गए? अब थोड़ा ध्यान से समझना, मेरे पास क्या हुआ सर? नींद पूरी नहीं हुई रात में? है न्यू ARR, न्यू ARR क्या है भाई? मेरा एरे है। क्या अमित मैं इसमें बोल सकता हूं कि इसको आप एक काम करो, इसमें से सब में से 100 माइनस कर लो? क्या बोला मैंने? ये मुझे पता है, ये एरे किसका है? विराट का एरे है। इसमें से मैंने क्या कर लिया? 100 माइनस कर लिया। और क्या इसको मैं शो करा सकता हूं? यस या नो? तो कुछ फर्क दिखा मुझे, राइट? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? अच्छा, मैं 100 माइनस ना करा करके अगर मैं 1 माइनस कराऊं, कुछ हल्का सा फर्क है, हमें नहीं पता लग रहा। अगर मैं 20 माइनस कराऊं, कुछ हल्का सा फर्क मेरे को दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कि मेरा एरे मैनिपुलेट हो रहा है, और एरे मैनिपुलेट हो रहा है मतलब मेरा इमेज मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है। क्या एक एक करके मैं रैंडमली ट्राई कर रहा हूं? क्या मैं लूप ले सकता हूं? और मुझे पता है कि मैं मैक्स टू मैक्स कितना माइनस करा सकता हूं? है? नहीं, क्योंकि 0 से नीचे तो पिक्सल नहीं जा सकता ना भाई, और ना 255 से ऊपर पिक्सल जा सकता है। इसमें आपने बोल दिया कि भाई 2-3 हजार ऐड कर लो, तो कुछ सेंस बन रहा है क्या इसमें? या 2-3 हजार माइनस कर लो पिक्सल का? जब रेंज ही 0 से 255 है, तो ये क्या कह रहा है? इनवैलिड रेंज, मना कर रहा है ना आपको। तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज कितना रख सकते हैं? 255 के रेंज में रख सकते हैं। श्रेय, क्या ये मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ कुछ लूप चला करके? फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 256, आई के पास क्या है? 1 से लेकर के 255 की वैल्यू। मैं कह रहा हूं हर एक आइट्रेशन में मुझे क्या करो? इस एरे को शो करो। 20 माइनस मत करो, आई को माइनस करो। कोई डाउट तो नहीं? और जब मुझे पता है जब ये मैं लूप चलाऊंगा तो हर बार इमेज शो हो जाएंगे, ठीक है। एक भी इमेज शो नहीं हो रहा है, तो इमेज को शो करने के लिए ना मुझे यहाँ मैटप्लॉटलिब का एक कोड लिखना होता है, जिसका क्या नाम है? plt.show। देखिए बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, कोई तुक नहीं बनता। इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्प्ले यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? इसको मैंने स्टॉप कर दिया। डिस्प्ले में क्या लिख देता हूं मैं? ये देखिए, ये मेरा क्या हो रहा है? ये बैकएंड में हो क्या रहा है?
एरे मैनिपुलेट हो रहा है, और क्योंकि एरे मैनिपुलेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इमेज मेरा चेंज हो रहा है। इमेज तो आप लोग तो आसानी से फिल्टर अप्लाई कर देते हो, तो वो एक्चुअली में सारी ट्रेनिंग की गई है कि आप जब ब्राइटनेस इस वैल्यू से इस वैल्यू में शिफ्ट करते हो तो इमेज के एरे में ये चेंजेस आए। आप जब सैचुरेशन इस वैल्यू से इस वैल्यू में चेंज करते हो तो इमेज में ये चेंजेस आए। ठीक है, अच्छा ये तो हमने क्या किया था, माइनस किया था। ठीक है, इसको मैं स्टॉप करके मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ, डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, यस या नो। डिवाइड, अब मुझे पता है कहीं पर एरर भी आ सकता है और कहीं पर चल भी सकता है, तो मैं कह रहा हूँ इस वाले कोड को क्या कर लो, हुआ तो ठीक, वरना इसे एटलीस्ट पास करते रहना। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर एरर ही आ रहा है। माजिद क्या हो गया भाई ये, नहीं अब दिक्कत पता है क्या है, अब ये लूप में जब मैं ट्राई एक्सपेक्ट लगाता हूँ ना तो कर्नल भी स्टॉप नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कर्नल स्टॉप करना एक इंटरप्ट एरर है। एरर है कि नहीं है, और वो एरर भी मेरा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। आपको दिख नहीं रहा है, वो चेंजेस हो रहे हैं वैल्यू। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ना रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं ट्राई एक्सेप्ट हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ एरर है, कोई बात नहीं, एरर रहने दो, ठीक है, कम से कम जो सही है वो तो दिखाओ। एक तो मैंने ये इंपोर्ट किया था, ये इंपोर्ट किया था, ये ठीक है, राइट। शो नहीं कर पा रहा है भाई, एक काम करते हैं इसे, एक बार जरा मैं इसे हटाता हूँ, इससे बात बनेगी नहीं। एक मिनट, पीएलटी शो तो मुझे करना है। देखिए इसमें इशू पता है क्या आ रहा है, मैं बताता हूँ। इसमें इशू ये आ रहा है कि मैं ना डिवाइड कर रहा हूँ इसको, एरे को डिवाइड कर रहा हूँ आई से। पहली बार जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है। पहला इशू तो ये है, फ्लोट में वैल्यू जा रहा है। दूसरा क्या इशू है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 255 से डिवाइड हो रहा होगा, उस टाइम ये किस में वैल्यू जा रहा होगा, जीरो में जा रहा होगा। फ्लोटिंग वैल्यू में कोई इमेज थोड़ी ना होगा मेरा, राइट। ठीक है, तो इसलिए वो मेरा क्या हो रहा है, वहां पर वो मेरा इशू हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इतना ज्यादा रेंज ना लेकर के मैं कुछ छोटे रेंज पे काम करता हूँ। कीपिंग इनपुट वैलिड समथिंग दिस 0 से 255। एक और इसका शॉर्टकट है, थोड़ा सा समझना इसे। ये मेरा न्यू ARR है, ठीक है। माजिद कहाँ ध्यान है भाई, इस न्यू ARR का अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो ये क्या बन जा रहा है श्रेय, फ्लोट वैल्यू बन जा रहा है। कल ही हमने सीखा है इसका हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। एस टाइप फंक्शन पढ़ा था, या नो। एस टाइप में मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीजर। ये क्या बन गया वापस से, इंटीजर। तो क्या मैं इतने कोड को यूज कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, और यहाँ पर 2 की बजाय मैं आई यूज कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, पूरा ब्लैक ही हो गया क्या वो। चलिए यहाँ पर मैं वैल्यू थोड़ा सा 256 लेके चलता हूँ। कि वो क्या, जो वो फिल्टर ना आपका ब्लैक की तरफ लेके जा रहा है, राइट। क्योंकि वैल्यू हर बार क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और जीरो क्या होता है आपका। अभी हमने क्या देखा, क्योंकि सारे जीरो के क्लोज जा रहे हैं, जीरो के क्लोज जा रहे हैं तो सारे क्या हो जाएंगे भाई, ब्लैक हो जाएंगे, राइट। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। क्या चीज, वो एरे मैनिपुलेशन हो रहा है उसका, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब 255 भी क्या हो रहा है पिक्सल, 255 भी क्रॉस हो रहा है आपका पिक्सल, तो वो सारे एग्जैक्ट वैल्यू ठीक ठाक शो नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं, है ना। पिक्सल्स बहुत ज्यादा वेरी हो जा रहे हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, हमने मल्टीप्लाई भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, प्लस रह गया था हमारा, माइनस देखा था ना, प्लस पे देख लेते हैं। ये ब्लैक की तरफ लेके जाएगा या व्हाइट की तरफ है? उसका ग्रेइश हो रहा है ना साइड, देखो ना, धीरे धीरे व्हाइट की तरफ जाएगा वो। विराट कोहली वो बन गया है, रंग बदल रहा है।
राइट, ये व्हाइट की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हल्का हल्का है ना, और वापस से वही वैल्यू आ रहा है, देख रहे हैं, मतलब सारे ग्रेडियंट चेक करके वो वापस से उसी ग्रेडियंट पे लेके आ रहा है आपको, राइट। और ये देखिए लूप आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया, राइट। तो इससे आप समझे क्या, थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि लास्ट आइट्रेशन आपका आई बचा हुआ है, राइट। कोई ऐड हो रहा है क्या एजरा, हाँ इसका मीटिंग का इशू होगा आज, ठीक है। तो ये तो था प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें देखेंगे कि इमेजेस में मुझे कहीं पर कुछ पैचेस ऐड करने हैं, मतलब एरे में मैं एरे ऐड कर सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इमेज में इमेज ऐड हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपका एक आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। इधर समझने वाली बात ये है, एजरा थोड़ा ना इंटरनेट का इशू है, राइट, मीटिंग ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी अपने आप, तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग से बाद में देख लेना। यहाँ पर ये जो मेरा न्यू ARR है, इसको आप देख पा रहे हैं भाई श्रेय, ये कैसा आ रहा है मेरा, 3x3 आ रहा है ना, समथिंग कुछ रो था, समथिंग कुछ कॉलम था, और लास्ट में 3 था। तो क्या हम अपना 3 डायमेंशन नहीं बना सकते हैं, का एंडिम चेक कर रहा हूँ तो ये 3 आ रहा है। अगर मैं ARR अपना 3D बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई माजिद, np.array, ध्यान से समझना, एक ब्रैकेट लेंगे, एक और ब्रैकेट लेंगे, एक और ब्रैकेट लेंगे, ये बन गया मेरा 3 डायमेंशन के लिए। इसके अंदर मैंने क्या लिख लिया, डेटा लिख लिया, इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में आकर के मैंने एक और डेटा लिख लिया, अमन, इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में आकर के मैंने एक और डेटा लिख लिया। आप मुझे बताइए इसका डायमेंशन क्या आ सकता है, ये 3 तो रहेगा, इसका डायमेंशन क्या आएगा, 3 ही आएगा ना भाई, ARR-ED नहीं, इसका नाम है ARR-3D। ये मैंने रन किया और ARR-3D में मैंने एंडिम चेक किया, तो क्या आ रहा है इसका डायमेंशन। लेकिन क्वेश्चन ये कि इसका शेप क्या आएगा, तब आप थोड़ा सा उस शेप को समझ पाएंगे जो विराट कोहली के एरे का शेप आ रहा था। क्या शेप आएगा, इमेज है ही नहीं इसका। अगर मैं इसका शेप रन करता हूं तो ये 1,3x3 बताना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, 3 तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये मेरे 3 डायमेंशन है। ध्यान से समझना ये कैसे काम करता है, ये बता रहा है कि 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन में एक एरे है जो 3 डायमेंशन का बना हुआ है। ध्यान से समझना इसे, एक तो 3 डायमेंशनल एरे है, और उसके अंदर एक ही एरे मौजूद है जो या फिर इसे ऐसे समझिए, एक एरे मौजूद है जो 3x3 का मौजूद है। ये एरे कैसा है मेरा, 3x3 का एरे, और ये कितनी बार मौजूद है, एक बार मौजूद है। इसमें रोज कितने हैं, पहला रोज, दूसरा रोज और तीसरा रोज, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम, और ये कितनी बार मौजूद है, एक बार मौजूद है। इसलिए क्या आंसर आ रहा है, 1 एरे मौजूद है जो कि क्या है, वो 3x3 का एरे है। कोई डाउट तो नहीं, ओके। अब इसी को आपको गाइस शिफ्ट करना है टू एरे ऑफ 3x3, तो सोचिए मैं इसमें क्या पास करूं, कहां क्या लिखूं, यहां पर मैं ये जो मेरा पर्टिकुलर पोर्शन है ये दोबारा रिपीट होगा, तो ये 2x3x3 का एरे बनेगा, यस या नो। तो क्या यहां पर ध्यान से समझना, क्या इस ब्रैकेट के बाद में ये जो मेरा एक ब्रैकेट आ रहा है, ये इस ब्रैकेट के बाद में क्या मैं एक और यहां पर एक मैं ब्रैकेट लगा सकता हूं ऐसे इधर, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और ब्रैकेट के अंदर में दो नंबर लिख लूंगा, पहला, दूसरा, गलत कर दिया, तीसरा, नहीं नहीं अभी दिखा रहा हूं ना, ये देखिए ना, ये इस तरीके से दिखना चाहिए ना भाई। ये देखिए, पहला एरे यहां से यहां स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज हुआ, दूसरा एरे यहां से यहां स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज हुआ, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये 3 डायमेंशन का ब्रैकेट यहां स्टार्ट हुआ और यहां क्लोज हुआ, 3 के अंदर 3x3 के 2 बार एरे मौजूद है, 3x3 के। ये बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये अगर आप बना पा रहे हैं तो एरर, अगर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना, ये ट्राई करना है। अभी मैं बोलूंगा एंडिंग कितना आ रहा है इसका, 3, वो तो आना ही है क्योंकि 3 ब्रैकेट से, लेकिन शेप कितना आना है गाइस इसका, बताइए, 2x3x3 आया कि नहीं आया भाई। अमन अब आपको बताना है, मुझे 3x3x3 का एरे चाहिए, तो क्या करूं इसके अंदर, इसके आगे एक और मैं एरे लेके चलूं ऐसे जिसके अंदर एक और ब्रैकेट हो और उसके अंदर वैल्यूज हो, तो मैं 0,0,0 लिख लेता हूँ, 1,1,1 लिख लेता, नहीं ब्रैकेट में 1,1, जो भी है, और ब्रैकेट में मैं एक और
2,3,4 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट ऐसे पास कर दूंगा। परफेक्ट। ठीक भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये रन किया और ARR 3D ये रहा हमारे पास आ चुका है। और इसका मैंने शेप चेक किया तो क्या आएगा गाइस, 3D आएगा। 3 by 3 मतलब 3D तो है ही, 3 by 3 का। चलिए बना के दिखाइए 3 by 3 का एरे कैसे बनाएंगे। बंद कर दिया नहीं, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, ये एक बार बना लो क्योंकि इसी में इशू आएगा, घर पे इशू आएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें भी एरे में बहुत कुछ हमें सीखना है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल स्टफ तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि एरे का मैनिपुलेशन का पर्पस हमारा क्या होता है, राइट। कल को जो हम बोलते हैं ना, जो इमेज जो आपका वॉइस रिकॉग्निशन होता है, ये वॉइस भी हमारा किस में कन्वर्ट होता है, एरे में कन्वर्ट होता है। और वो एरे फिर चेक किया जाता है, राइट, वो मैनिपुलेट किया जाता है। तो वॉइस हो, आपका इमेजेस हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, टेक्स्ट हो, फोटो हो, सब कुछ आपका एरे में कन्वर्ट होगा, राइट, तभी वो प्रोसेस होगा आगे फर्दर। क्योंकि एरे के साथ फास्टर मैनिपुलेशन पॉसिबल है, बाकी डेटा टाइप के साथ नहीं है। एक बार बनाइए गाइस ये 3 by 3 का एरे। क्या ये इसकी हिंट की जरूरत पड़ेगी या खुद से बना लेंगे? हाँ भाई, ऑनलाइन चेप चाप मत लेना कहीं से। अमन, कहीं सर्च कर लिया 3D एरे कोई ऑनलाइन और पेस्ट कर दिया। आपको सर लेट नाइट कितना जागना पड़ जाता है, मतलब अभी लास्ट कितना जागे हैं? 2-3 बज जाते हैं। हेल्थ इश्यूज नहीं आते उससे? हाँ हाँ, तो हेल्थ इश्यूज आते हैं उससे, मतलब लेट नाइट जागने से बेकार तो होता है। बिल्कुल हाँ। निधि जी, बन पाएगा? सिस्टम ही ऑफ है अच्छा, उस टाइम भी ऑन हो रहा था। अच्छा, सोसाइटी का तो खुद का जनरेटर होता है ना। अच्छा, हाँ वो तो है। लाइट नहीं आ रहा क्या उसमें? गाइस फास्ट, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है आज की क्लास में। ठीक है, एक बार जरा इसका इमेज देखते हैं है क्या, है ना, कि एरे है तो इमेज तो होगा ही ऑफ कोर्स, राइट। कुछ तो शो होगा। क्या है ये? कुछ नहीं है ये, काला अक्षर हैं, जीरो के क्लोज है ना सारे, सारे जीरो के क्लोज। हाँ अभी हो जाएगा ना। 200 कर लेते हैं। तो ये कलर आ गया। आप लोग पिक्सल पिक करते हैं ना ऑनलाइन, कि भाई ये कलर दे दो, ये कलर दे दो, तो वो पिक्सल ही तो होते हैं। एक एक टास्क दूंगा भाई आप लोग को, ये जब सीख लेंगे ना तो आपको चेसबोर्ड बनाना है ऐसे ही, इसमें एरे में ऐसे वैल्यूज रखने हैं कि यहाँ चेसबोर्ड दिखे, समझ रहे हैं? वो आगे सीखेंगे हम। हैं, बन गया भाई गौरव? अच्छा कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है निधि जी, टेंशन मत लीजिए, पेपर पे ट्राई कर लो।
कोई बात नहीं, ये लैपटॉप इधर है, इसकी जो आत्मा है ना वो सोसाइटी में अटकी है। कोई नहीं, इसका सोल सोसाइटी में ही रह गया है, वहां लाइट नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। अरे भाई बाकी अपना करो भाई, आपका हुआ कि नहीं हुआ, सर हम बनाएंगे, स्टार्ट तक नहीं किया कुछ भी है, 2 मिनट हो जाएगा। गलत है भाई, यार यहाँ इसलिए लैपटॉप चल रही है, लाइट आ रही है, इसका पावर ऑन ऑफ आपने फेशियल रिकग्निशन लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या लाइट आ तो नहीं, नहीं बन पा रहे 3D आगे, ऑन का बटन प्रेस कर दिया, टाइम कितना होगा, वेट कर, बन गया, नेम एरर क्यों आ रहा है भाई, इजी क्वेश्चन तो लगा, एरर एडी इजी क्वेश्चन, ब्रैकेट हटा, क्या होता है, एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट एरे, हाँ, देन फिर ब्रैकेट है ना, एनपी डॉट एरे। गाइस एक चीज ध्यान रखना, ये एरे तो आंसर है, कोड में एनपी डॉट एरे के हेल्प से बनता है, ये इसके हेल्प से बनता है, ठीक है, हाँ बन गया, नहीं नहीं बना, एनपी डॉट एरे लिखना था ना आपको, तो देखो, अच्छा एनपी डॉट एरे तभी तो एरे बनेगा भाई, ये तो जस्ट ही रह गया वो तो बनता है कि नहीं, हाँ प्रिंट लिख लो भाई, प्रिंट क्यों लिख रहे हो, हाँ ये आपके में ब्रैकेट ऑटो क्लोज क्यों नहीं होता है, ये हाँ ये नया बनाया सर, उसको तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, अरे सर इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा नंबर को, करो भाई इंपोर्ट, और क्या करो, और क्या अभी तो ये सब बेसिक तो अब आप लोग जानते ही हो भाई, हाँ इंपोर्ट करो, बन गया, इंपोर्ट किया है पहले नंबर, हाँ सर इंपोर्ट करने का नंबर को कहता है इंपोर्ट, नंबर एस एनपी, एनपी लगा तो रहे हो सर, तभी तो एनपी डॉट एरे यूज कर रहे हो, नंबर एनपी लगा बस हो गया, एनयूएमपी है ना, हाँ यस सर हो गया, अरे एक हाँ सही है, देखो हो गया, ज्यादा ही बना दिया, 4 डायमेंशन बना दिया, मैं ज्यादा लगाइए, 4 डायमेंशन मैंने बना दिया, इसका एडिटिंग चेक करो, एडिटिंग नहीं आना चाहिए, एक और आ रहा है, शेप 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 वाला कोड रन करो, हाँ शेप वाला रन करो कोड, शेप और एडिटिंग वाला क्या है, वेबसाइट तो आ रही है, ये ब्रैकेट इधर ही क्लोज का मतलब ये एरो इधर नहीं होगा, और ये एरो होगा, ये एरो क्लोज होगा, ठीक है, और ये एरो ओपन होगा और ये एरो क्लोज होगा, अरे ये है ना, 1 2 3 ये 3 का एक है, अरे बोला ना चैलेंज है, ये 3D एरो बनाना चैलेंजिंग है थोड़ा सा, बन गया, बन गया, इधर हो गया भाई, अब इधर से 2 सेकंड में बन जाएगा,
चेक करो, शेप चेक करो और एंडिंग चेक करो, शेप और एंडिंग चेक करो। चैलेंजिंग था ना भाई? एंडिंग एट्रीब्यूट है गाइस। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि शेप के बगल में ब्रैकेट क्यों नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है शेप के बगल में ब्रैकेट? क्योंकि क्लास कॉन्सेप्ट में किस चीज के, हाँ भाई श्रेय, क्लास कॉन्सेप्ट में किस चीज के बगल में ब्रैकेट नहीं लगता है? एट्रीब्यूट के बगल में ना भाई, याद है? एटीएम डॉट पिन चेक कर रहे थे, एटीएम डॉट बैलेंस चेक कर रहे थे, तो ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे। तो सेम एज इट इज यहाँ शेप में ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये कोई मेथड नहीं है हमारा, ठीक है? ध्यान रखना। आगे बढ़े। चैलेंजिंग है, इसी चैलेंज का सॉल्यूशन देख लो भाई इधर। हाँ भाई संदीप, इधर देख लीजिए। एनपी के अंदर एक रैंडम है, ठीक है? एनपी के अंदर क्या है? एक रैंडम। रैंडम के अंदर है आपका np डॉट रैंडम डॉट np डॉट रैंडम डॉट रैंडम सैंपल नहीं, हम एक काम करते हैं, रैंडम एरे है हमारा, एक मिनट, np डॉट, ठीक है भाई इधर देखिए, np डॉट रैंडम डॉट रेंडेंट यूज करेंगे, ठीक है? रेंडेंट आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या है रेंडेंट? रैंडम इंटीजर देना किसके बीच में, एक से लेकर के जहां तक का नंबर चाहिए, ये नंबर दे दिया। इसमें फायदा पता है क्या है? इसमें आप शेप बता सकते हैं कि कितने शेप का रैंडम इंटीजर चाहिए, कितने का चाहिए। 2x2 का एरे चाहिए, तो ब्रैकेट में 2x2 लिख देंगे, तो क्या आ गया? 2x2 का एरे बन गया तुरंत में, ठीक है? मुझे कैसा चाहिए? 3x3x3 का, अभी यही तो बनाया था हमने, तो 3,3,3 का, तो ये आया कि नहीं आया बन के? रैंडमली आ गया। किसके बीच का वैल्यू है ये? अच्छा, क्या मैं बोल दूं कि मुझे 0 से लेकर के 255 के बीच का नंबर दे दो कोई, है ना? रैंडमली कुछ भी आ सकता है। अच्छा, क्या मुझे पता है ये मेरा ARR है? ARR मतलब ये एक मेरा एरे है, राइट? इसका एंडिंग क्या होगा भाई गौरव? 3 होगा। इसका ARR का शेप क्या होगा? 3x3x3 होगा। रैंडमली बना है सारा कोड हमारा, कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट? नो। क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भाई कि plt डॉट im शो, मुझे जरा बताओ ये एरे है कैसा, राइट? ये एरे अगर इमेज में कन्वर्ट होता है तो ये क्या बन गया मेरा? 3x3 का मेरा एरे बन गया, क्योंकि 3 कलर मिल गए उसे, तो 3 अलग कलरफुल शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मेरे? ठीक है, 3x3। तो यहाँ पर मेरे 0 से 255 में 2 वैल्यू मिल गए मुझे, तो 2 वैल्यू के बेस पे मुझे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन ध्यान रखना दोनों में अलग डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप जस्ट 3 कह रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि 0 से लेकर के 255 के आपको 3 एरे चाहिए, तो एरे ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो? नॉर्मली लिख दो कि 3 चाहिए मुझे, है कि नहीं है? ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या कह रहा है? इनवैलिड शेप फॉर इमेज डेटा, मतलब ये एरे तो बन जाएगा लेकिन ये इमेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये एरे तो आ रहा है हमारे पास लेकिन ये इमेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस तरीके से हमने क्या देखा भाई कि हम पर्टिकुलरली कोई भी रैंडम एरे जनरेट करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यस या नो? रैंडम जहां से जहां तक का नंबर चाहिए। क्या ये ज्यादा इजी है या वो बनाना इजी था? बताओ। यही ज्यादा इजी होगा, राइट? अच्छा, लेकिन ये भी तो चैलेंज हो सकता है कि मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें खाली 1 भरा हो, एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें खाली 0 भरा हो, एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें जो मैं चाहूं वो भरा हो। क्या ऐसा डिमांड पड़ सकता है, यस या नो? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है जिसका नाम है np डॉट लाइक। लाइक दे रहा है इधर, np डॉट, एक मिनट, एनपी के अंदर हमारे पास एक तो, पहले मैं जीरो का बता देता हूँ। जीरोस के लिए क्या है हमारा? जीरोस है, ठीक है? जीरोस में हमें क्या चाहिए भाई? और यहाँ पर ना हमें शेप बताना होता है, जैसे मुझे कितने का चाहिए? 3x3 का, तो ये मुझे 3x3 का शेप क्या ला के दे देगा? जीरोस का। अगर मुझे 3x3x3 का चाहिए तो ये देखिए जीरोस फिल कर दिया। इसमें क्या फिल करना है आपको?
नहीं नहीं, मतलब इसको इसमें जीरो ना चाह करके आप क्या चाह रहे हो, ये किससे फिल होकर के आए, मतलब एक एक फिक्स नंबर से फिल होकर के आए, तो आप प्लस में बोल दीजिए ना कि मुझे सब में 55 चाहिए, ये तो हमें पता ही है ना कि भाई वो मेरा प्लस ऑपरेशन सपोर्ट करता है और लूप नहीं चला रहा है बैकएंड में, ध्यान रखना रिकर्सिव अप्रोच पे काम कर रहा है। 0/0 का आ गया, आप चाहते हैं कि ये किससे फिल हो जाए, 55 से, तो क्या बन गया ये सारा 55 से फिल हो गया। कोई और नंबर चाहेंगे तो उससे भी फिल हो जाएगा। भाई संदीप, इसका डेटा टाइप कैसा आ रहा है, डेटा टाइप कैसा है इसका बताइए। टपल कहाँ से है डेटा टाइप में, एरे पढ़ रहे हैं तो टपल कहाँ से आ गया, नहीं नहीं उसके अरे मतलब इसका डेटा टाइप कैसा भाई, ये जो वैल्यूज है इनका डेटा टाइप फ्लोट है ना, तो अगर मैं इसका डी टाइप चेक करूं तो ये क्या बताएगा मुझे, फ्लोट, ये बताया था कल। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये फ्लोट रहे, मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर बन जाए, तो मैं नॉर्मल इंट भी लिख सकता हूँ और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों अप्रोच है मेरे पास। रन किया तो ये इंट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ मेरा, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग जिस भी एरे से फिल कराना चाहूँ मैं वो भी फिल करा सकता हूँ, मैं रैंडम चाहूँ मैं रैंडम मंगा सकता हूँ, इसे नो भाई अभी तो देखा, मैं जीरो से फिल कराना चाहूँ जीरो हो सकता है, अगर मुझे खाली वन से फिल कराना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एनपी डॉट जीरोज में कितने बाय कितने का एरे चाहिए आपको भाई श्री, आप कह रहे हैं मुझे 3x3 नहीं, मुझे 5 डायमेंशन का एरे चाहिए, 5x5x5x5x5, कितने डायमेंशन हो गए, 5x5 का क्या मतलब है थोड़ा सा समझना, पहले 3x3 को समझिए। 3x3 का मतलब है 3x3 के टेबल 3 बार मौजूद है, क्या बोला मैंने, 3x3 के टेबल कितनी बार मौजूद है, 3 बार मौजूद है, कोई डाउट, ओके, क्या समझ में आया, 3x3 के टेबल 4 बार मौजूद है, तो टेबल तो बस समझने के लिए बोला था, इसे बोलेंगे 3x3 के एरे 4 बार मौजूद है, पक्का, ओके। अब 5 बार मौजूद है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना, इसी को मैं कॉपी करता हूं और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 3x3 के एरे 5 बार मौजूद है और वो एक बार मौजूद है, मतलब वैसा ही चीज एक बार मौजूद है, इसको अगर मैं 2 कर दूं मतलब क्या ये कहना क्या चाह रहा है, एक एरे होगा जिसमें 3 रोज होंगे 3 कॉलम होंगे और 5 एरेज होंगे, 5 मौजूद होंगे, और यही चीज 2 बार रिपीट होगी, एक बार ऊपर होगा और एक बार नीचे होगा। ये रन किया तो क्या आ रहा है देखिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3x3 के 5 एरेज और ये 2 बार होगा, है ना, कोई डाउट तो नहीं, पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं, तो मतलब एक एक डायमेंशन इंक्रीज होती जा रही है मेरी। अच्छा अगर आप ये समझ गए तो अब बताइए np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, रैंडेंट में 1 से लेकर के 255 के 4x4x4x4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4x4 के एरे हैं, वो 4 बार मौजूद हैं और वो फिर 4 बार मौजूद हैं, राइट, ये रन किया तो ये पर्टिकुलरली देखिए 4x4 का एरे, ये कितनी बार मौजूद है, 1 2 3 और 4, और यही चीज ऐसे 4 बार मौजूद है, ठीक है, ये रहा पहला बार, ये हो गया नीचे दूसरा बार, ये हो गया नीचे तीसरा बार और ये हो गया नीचे चौथा बार, इजी है ना, पक्का। लेकिन भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि इन्हें मैं रीड कैसे करूं, अच्छा कोई मुझे बता सकता है इस सब के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इन्हें अगर मैं गिनने बैठूं तो, इसे मैंने ARR बोल दिया, इसके अंदर क्या मैं लेंथ चला लूं तो ये तो मुझे 4 बता रहा है, लेकिन मुझे तो चाहिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या करें, यहां पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, उसका क्या नाम है, साइज, क्या बताया इसने हमें, क्यों बताया 256, ये याद रखिए, एलिमेंट तो है लेकिन क्यों क्यों 256 है, इसीलिए 256 है। अगर मैं np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट में अगर मैं 1 से लेकर के 24 तक के 3x3x3 के 3 एरे लेता हूं तो कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल, हैं 125 कैसे हो जाएंगे, हैं? भाई तीनों का मल्टीपल बताओ ना कितना है, 27 एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे 27, तो इसे अगर मैं ARR में स्टोर करता हूँ और
यहाँ पर मैं ARR डॉट साइज चेक करूँ, क्या चीज, तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं मेरे, 27 आ रहे हैं, पक्का कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, 27 का मुझे प्राइम फैक्टर बताइए क्या क्या बन सकता है? अच्छा 27 इजी था, चलिए ठीक है, इसका बताइए मुझे 125 का प्राइम फैक्टर एलसीएम जो लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं, कहीं से भी शुरू करो, मुझे सारे आंसर बताओ। आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ भाई, क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं? 555 भी होगा, है ना? ठीक है, थोड़ा थोड़ा और टफ करते हैं, 1 मिनट। इसका बताइए, 142 का बताइए, निकालिए भाई, कैलकुलेट करिए सब, एलसीएम बताइए, हैं? 1, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन होगा, बताओ भाई, फास्ट बताओ। हाँ 2 तो होगा, 2 कितने बार में जा रहे हैं? ओके, ये बताइए 3 कहाँ से आ रहा है, 3 के टेबल में 71 कहाँ आता है? हैं? 71 प्राइम नंबर है? हैं? प्लीज, राइट, तो प्राइम नंबर का तो फर्दर ब्रेक नहीं होगा, क्यों है माजिद? मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बोला np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, और यहाँ मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर के 500 तक के, ध्यान से देखना, 5, ये कितने डायमेंशन का एरे बन रहा है? 5 डायमेंशन का एरे बन रहा है, पक्का? अगर मैं ARR डॉट एंडिम चेक करूं तो 5 आ रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स कितने होंगे गाइस इसमें टोटल? 32 एलिमेंट्स होंगे। 32 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यही होगा जो है, ठीक है। अब इस एरे को मैं अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इसका शेप चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? जैसे ये 32 है ना, 32 को मैं किस किस के 2 के मल्टीपल में, या 3 के मल्टीपल में, या 4 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, बताइए? 32 को मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 8 इंटू 4 लिख सकता हूँ, यस या नो? और बताते जाओ फास्ट, वो रिवर्स मैं समझ गया, वैसे बताओ, हैं? अरे बोला तो भाई 8 इंटू 4, 4 इंटू 80 है, हाँ हाँ, हैं? नहीं नहीं, सारे शेप्स बताओ ना भाई, सारे क्या क्या पॉसिबल है भाई। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ पर्टिकुलरली 2 मल्टीप्लाई, नहीं नहीं 2 मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर और कुछ बन रहा है, नहीं ये भी हो सकता है ना, 2 इंटू 4, 8 दूनी 8 इंटू 4, ये भी तो हो सकता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये सब कॉम्बिनेशन बताइए। वो तो है, वो तो है, वो तो समझ गया, जो लिखा है वो तो है ही, उसके अलावा, और इसका रिवर्स मत बताना है, वो भी है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। और है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ये भी बन सकता है ना, पक्का? 8 8 दूनी 16, 16 चौक, नहीं नहीं नहीं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ 8 चौक 32, ठीक है, बताइए। चलिए बाकी आप निकाल लेना, ये समझ में आया ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, क्योंकि इसके एलिमेंट टोटल 32 है, ये इतने शेप्स में रीशेप हो सकता है, मतलब आप इस एरे को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, इसको बदल के ये बना दो, इसको बदल के ये बना दो, ये शेप चेंज हो सकते हैं। कैसे? ARR ऐसा है मेरा, राइट, अभी हम देखेंगे नहीं क्योंकि देखने में बहुत ज्यादा वो लंदी हो जा रहा है। रीशेप में क्या कर सकता हूँ भाई इसे, ARR डॉट रीशेप, और रीशेप में मैंने क्या शेप पास कर दिया गाइस, 16 इंटू 2, देखिए 16 इंटू 2 का क्या मतलब है, 16 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये बन गया कि नहीं बन गया, वही एरे है,
अपने आप वो रीशेप ले लेगा, ठीक है, सीक्वेंशियली अपने आप वो उठा लेगा। दूसरा क्या बन सकता है, 8 × 4, तो क्या मतलब है इसका 8 × 4 का, 8 रोज 4 कॉलम, ये वो रीशेप हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और क्या था, इसका क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाई इसका है 2 इसका क्या मतलब है 4×4 का 2 एरे हो, है ना, तो 4×4 का 2 एरे हो, राइट। और भाई एक ये भी तो हो सकता है 32×1, ये भी तो शेप है कि नहीं है, 1×32 रिवर्स तो इसका पॉसिबल है ही। तो ARR डॉट रीशेप, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 32×1 ले लेना, मतलब 32 रोज ले लेना और एक कॉलम ले लेना, और इसका रिवर्स क्या होगा भाई 1,32, मतलब एक रोज में ही सारे कॉलम्स ले लेना, पक्का। लेकिन ये आप चेक करें, ये एरे के अंदर है, अगर आप इसका एंडिंग चेक करेंगे 1 नहीं आएगा 2 आएगा, क्यों 2 आ रहा है बताइए। अरे भाई 2 डायमेंशन दे दी ना आपने, एक डायमेंशन भले ही एक है लेकिन वो 2 डायमेंशन तो दे दी ना, रो इनटू कॉलम दे दिया आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आप यहाँ कह रहे ARR डॉट रीशेप में 32 पास करें, अब ये 1D डायमेंशन है, क्योंकि आपने क्या बोला कि उस जितने भी वो जो भी एरे थे, हमें नहीं पता वो एरे क्या था, ये था कुछ, ठीक है, इसे क्या बना लो, इसे 32 बना लो, तो ये सिंपल एक मेरा रोज है, ठीक है, ये कॉलम काउंट नहीं होगा मेरा, राइट, क्योंकि एक डायमेंशन का मेरा रो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, कॉलम के फॉर्म में नहीं। कोई डाउट इसमें। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुझे किसी भी एरे को फ्लैट करना हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ARR जो मेरा एरे है, जो भी वो एरे है, उसे फ्लैट करना हो तो क्या कर लो भाई, डॉट रीशेप कर लो, और कितना रीशेप कर लो, जितने उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। एलिमेंट्स कैसे पता लगेंगे, उसी ARR का साइज निकाल लो, तो ये मेरा 1D एरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कितना भी डायमेंशन का एरे हो 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है। ARR डॉट रीशेप में वो वैल्यू पास कर दो जो मैनुअली हमने लिखी है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा ARR का साइज, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंडेड, और यहाँ पर हमने ये कुछ वैल्यूज ले लिए, हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है। अब आपको पता है बहुत ज्यादा एरेज बनेंगे, राइट, तो हम इन्हें प्रिंट नहीं करेंगे, बस इसे स्टोर करके रख लेंगे, वो भी रखने नहीं देगा, राइट। कितना एरर आ गया, मेमोरी एरर, क्यों आ गया है। अच्छा इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ ज्यादा आपका बिट साइज हो गया इनका, राइट, वो बता भी रहा है ना, मतलब इतना रैम चाहिए होगा मुझे इसको प्रोसेस करने के लिए, कहाँ रैम है हमारे पास इतना, हाँ राइट, अनेबल टू लोकेट 60 GB इसे चाहिए, गीगाबाइट का स्टोरेज चाहिए इस एरे को। आप खुद सोचिए भाई, एक ऐसा इमेज है जो इस शेप का है, खैर ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हाई स्टोरेज हो जाएगा उसके लिए, राइट। तो इस तरीके से हम इतना ज्यादा हैवी तो नहीं पास करेंगे, तो एक काम करते हैं कुछ कम कर देते हैं, ये बन गया आई थिंक, राइट, है ना। इस ARR का साइज कितना हुआ, इतने हमारे ये एरेज हैं उसमें, और मुझे उसे फ्लैट करना है, फ्लैट करना है मतलब इतने एरेज को फ्लैट करना है, तो हमने क्या सीखा, ARR डॉट रीशेप में ARR डॉट साइज, तो ये फ्लैट बन गया ना, और ये एक बार में शो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, डॉट 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 असाइन कर लेगा, क्योंकि शो तो करना है उसे, यही काम पांडास भी करेगा, ध्यान से समझना इसे, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ये जुगाड़ अप्रोच है, इसका डायरेक्ट अप्रोच भी है, np डॉट फ्लैटन, क्या बताया मैंने, np डॉट फ्लैट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक मिनट, ARR डॉट फ्लैट, फ्लैटन आ रहा है ना ARR डॉट पे, np पे नहीं, किस पे, ARR पे, ARR मतलब उस एरे का पार्ट होगा, राइट। किसको मुझे फ्लैट करना है गाइस, इस ARR को, ये मैं प्रिंट करूंगा तो देख रहे हैं कितना हैवी एरे है, इसे मुझे फ्लैट करना है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, ARR डॉट फ्लैटन, तो ये क्या कर देगा, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब ये एक मेथड है जो बैकएंड में कुछ ऐसा ही अप्रोच यूज कर रहा होगा। दूसरा आप ARR डॉट क्या कर सकते हैं, फ्लैट भी कर सकते हैं। अब फ्लैट कह रहा है कि एक एट्रीब्यूट है, क्या है एक वो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को जब आपने रन किया तो ये क्या बता रहा है भाई अमित, नहीं कि वो एक मेमोरी में जाकर के स्टोर हो गया, तो कॉमन सी बात है, ये मैंने बार बार दिखा रखा है, अगर ये मेमोरी में स्टोर है तो इसे मैं डेटा नाम से स्टोर कर लूंगा,
अब क्योंकि ये बहुत हैवी अमाउंट ऑफ डेटा है, इसके ऊपर से अगर मुझे एक एक एलिमेंट बाहर निकालना हो तो मैं नेक्स्ट करके वो एक एक एलिमेंट बाहर निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ा था ना हमने, यहाँ से अगला आप करेंगे नेक्स्ट, तो क्या बाहर निकलेगा, ये वाला बाहर निकलेगा, यस या नो। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये जो ARR.flat है ये एरे फॉर्म में स्टोर हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, np डॉट एरे बना लो, किसको, इस डेटा को। देखिए वो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, एक बार में। लिस्ट नहीं बनाएंगे गाइस, क्यों, क्योंकि वो उतना होल्ड नहीं कर पाएगा, उतना ज्यादा डेटा। एरे बनाएंगे तो वो होल्ड कर लेगा। इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो हमने क्या क्या देखा आज, रीशेप करना देखा, रैंडम देखा हमने, साइज एट्रीब्यूट देखा, डायमेंशन देखा, 3 डायमेंशन बनाना, 2 डायमेंशन बनाना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 4 डायमेंशन, और फिर आज का रैप अप करते हैं। कैसे बनेगा बताइए, एनपी रैंडम यूज नहीं करना, लॉजिकली 4 डायमेंशन खुद से बनाना। np डॉट ARR क्या करेंगे, 3 4, ये 4 तो गए, मुझे बनाना है 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, नहीं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 का एरे बनाना है। मुझे पता है ये मेरा 4 डायमेंशन बनेगा। सोचिए कैसे बनेगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 का एरे, मतलब 2 बाय 2 के 2 बार एरे, और वो 2 बार। बताइए क्या लिखो इधर में, 1,2 2,3, 2 बाय 2 के 2 एरे बन गए, ये है ना। ये क्या, ये कितने एरे बने, 2 बाय 2 के 2 एरे बने। और ऐसी कितनी बार बनाने हैं, 2 बार बनाने हैं, पक्का। तो यहाँ पर कॉमा 2 बार बनाने, मतलब एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार ये, तो कॉमा अगर ये बनाएंगे इसके अंदर, अगेन 1,2 और 2,3, ठीक है। ये कौन सा एरे बना है, ये भी ये बना है बस, ठीक है। इसमें डायमेंशन 4 आ जाएगी क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिस्ट हमारा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसे ना अब कुछ इस तरीके से मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूं, सो दैट आप समझ पाओ। ये रहा 2 बाय 2 का 2 एरे, और यही कितनी बार, यही 2 बार। तो मैं कहां पर ब्रैकेट लूं, देखिए ये 2 ब्रैकेट के बाद ये स्टार्ट है, तो यहां पर भी मुझे 2 ब्रैकेट से पहले लेना पड़ेगा इधर से, ठीक है। और मुझे इसी चीज को रिपीट करना है, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर दो, एक ब्रैकेट के अंदर ये 2 ब्रैकेट अगेन मुझे बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, एक ब्रैकेट और इसके अंदर 2 ब्रैकेट में 2 एरे, मतलब 1,2 और 2,3। एक तो ये एरे बना, राइट, और दोबारा से 1,2 और 2,3, और इसको भी प्रॉपर तरीके से अलाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है भाई, कोई डाउट, क्लियर है। देखो जिस तरीके से 2 बाय 2 के 2 एरे, और वो 2 बार है, ठीक है। इसे हमने ARR में स्टोर किया, और ARR डॉट एंडिंग चेक किया तो वो 4 निकलेगा, ARR डॉट शेप चेक किया, ये क्या निकल गया भाई, ऐसा कैसे हो गया। एक मिनट, इधर क्या हुआ देखिए, कुछ तो गलत लगा इधर, 2 बाय 2 के 4 बन गए, नहीं भाई ये, हाँ ये सही कह रहा है, ये हमारा वो थोड़ा ना बना, 4 बन गए, 2 बाय 2 के कितने बन गए, 4 बन गए, हाँ। नहीं एक मिनट रुकिए, 2 बाय 2 के 4 बन गए, 4 कैसे बन गए इधर, इसे पहले इधर लेकर के आओ। ये एक्चुअली ना एक ब्रैकेट कंसीडर कर रहा है, राइट, मतलब ये एक ही कंसीडर कर रहा है, इसे 4 है ना। इसे हमें 2 बाय 2 पे लेके चलना है, मतलब हमें क्या करना है, बताओ भाई इसमें क्या होगा हमारा, ये 4 यहाँ 2 आना चाहिए, और ये एक बार और रिपीट होगा, ठीक है। हाँ वो 2 तो आ जाएगा, जैसे ये मैंने इतना कॉपी किया और इसको मैंने दोबारा पेस्ट किया, राइट, और ये मेरा ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है। इधर से ये ब्रैकेट बना, इधर से ये ब्रैकेट बना, क्या इशू आ गया इसमें, 8 बन गए तो, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गई इधर, बनाओ भाई ट्राई करो।
ये हमारा 8 कैसे बन गया भाई? अभी तो 4 बना था ये। अरे यही तो ट्राई करना है। 4D पे वैसे हम जाएंगे नहीं कभी, क्योंकि 4D डेटा हमारा कभी होगा नहीं। कहाँ तक हम काम करेंगे? 2D तक भाई, 3D भी नहीं जाएंगे। 2D डेटा हमारा, टेबुलर डेटा 2D रहेगा, ठीक है। क्या वो लेट हो रहा है आप लोग को? अच्छा, बंद कर दिया था क्या? ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका शेप हमारा, इसे ARR इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये 4 आ रहा है हमारा, ये 4 नहीं आना चाहिए था, यानी कि 2/2 के 4 मौजूद है। 2/2 के 4 मौजूद है, सही बात है। 2/2 के 4 थोड़ा ना मौजूद होने। हाँ, मतलब एक ब्रैकेट हमें यहाँ लेना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं है। 2/2/2, हाँ सही कह रहे हो। और इसमें फिर हमें ये चीज हमारा दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। और ये वाला हमारा इधर से दोबारा रिपीट होगा, राइट। ये इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन हमारा ये दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। ये वाला है भाई, इधर बनाए कुछ ऐसा। मैनुअली बनेगा, इशू ही आएगा इसमें, राइट। इसमें ये नेस्टेड है ना, बहुत ज्यादा नेस्टेड डेटा है ये, ठीक है। ये कुछ ऐसा है भाई, देखिए ये कुछ इस तरीके का है। कैंडिडेट्स, ये कुछ इस तरीके का एरे बना है, राइट। 2/2 के आपके 2 एरे, और वो 2 टाइम्स है, राइट। तो ये कुछ आपका ये बनेगा, ठीक है। ARR डॉट दिस और दिस, और अच्छा हुआ मैंने 4/4/4/4 नहीं बोला था। बहुत ज्यादा नेस्टेड हो जाता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। खैर, इससे इससे लॉजिक ही स्ट्रांग होगा और कुछ नहीं होगा ट्राई करने से। लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नंपाई ने हमें फंक्शंस दे रखे हैं अगर हमें डेटा जनरेट कराना है तो, ठीक है। काफी लेट हो गया भाई, आज वेडनेसडे है ना।